वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में एक हफ्ते तक धरना देकर अपने लापता प्यारों की बाजियाबी का मुतालबा करने वाली खवातीन को एक बार फिर मामू बनाते हुए इनसे धरना ख़त्म करवाया था। इस बात का इंकशाफ तब हुआ जब लापता अफराद के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के एक वफ़द ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में मुलाकात की और लापता अफराद की बाजियाबी में पेशरफ्त के हवाले से पूछा। जवाब में शेख रशीद ने गुमशुदा अफराद की बाजियाबी का यकीन दिलाने के बजाय इनके ख़ानदान की खवातीन को नाउम्मीद करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो लोग 10 या 12 साल पहले लापता हुए थे उनकी बाजियाबी के हवाले से हुकूमत ना कुछ कर सकती है और ना ही किसी किस्म की कोई उम्मीद रखी जानी चाहिए। वज़ीर दाखिला के इस मौक़िफ़ ने लापता अफराद की माँ बहनों और बेटियों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा करते हुए उन्हें ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि हुकूमत ने इन्हें एक मरतबा फिर धोखा देकर इनका इस्लामाबाद धरना ख़त्म करवाया और इनसे झूठे वादे किए गए। याद रहे कि पाकिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद का मामला एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले की तरह है। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का पहला केस सन 1970 की दिहाई में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद से अब तक सैकड़ों अफराद जबरी लापता लोगों की अनदेखी फहरिस्त में शामिल होते रहे हैं। लापता अफराद के कमीशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान से 2122 अफराद लापता हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरने और रैलियां भी देखने में आई हैं। इन धरनों में लापता अफराद की माएँ, बहनें, बीवियाँ या बेटियाँ पेश होती हैं। ऐसा ही एक धरना फरवरी के आगाज़ में लापता बलोच अफराद के घर की खवातीन ने इस्लामाबाद में दिया था, जो एक हफ्ता जारी रहा और इसे हुकूमत की यकीन दहानी पर ख़त्म करवाया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान मार्च में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात करेंगे और इससे पहले इन अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन अब वज़ीर दाखिला ने हुकूमती वादे से फिरते हुए उलट मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। लापता अफराद के अहले खानों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना होता है और एक लापता शख्स की बेटी होने का मतलब क्या है, इसके बारे में लापता अफराद की बाजियाबी की तहरीक की रूह रवां आमना मसूद जंजुआ की साहबजादी 25 बरस की आयशा मसूद ने BBC को बताया कि एक लापता शख्स की बेटी होने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद किस हालत में हैं और कहाँ हैं। मेरी अम्मी आधी बेवा की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, जबकि हमें इस बारे में सोचना पड़ता है कि वालिद के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करें या नहीं। आयशा ने कहा कि मैंने अपनी दोस्तों से कह दिया है कि वो मुझ पर रहम न खाएं, मुझसे वैसा ही रवैया रखें जैसा कि बाकी लोगों के साथ रखते हैं। याद रहे कि आयशा मसूद 9 बरस की थी जब इनके वालिद मसूद जंजुआ सन 2005 में खुफिया एजेंसियों के हाथों लापता कर दिए गए थे। इनकी गुमशुदगी को अब 16 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आयशा दोबारा अपने वालिद को नहीं मिल पाए। आयशा कहती हैं कि उन्हें अच्छी तरह याद है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में पहली बार अपनी वालिदा आमना मसूद जंजुआ के साथ एक धरने में शिरकत की थी। वो कहती हैं कि मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बैनर उठाया हुआ था जिस पर लिखा था मिस्टर PM वेयर इज़ माई फादर। आयशा की ये तस्वीर तमाम अखबारात में छपी थी। उन्होंने बताया कि मैं इसके बाद 2 हफ्ते स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मुझे डर था कि स्कूल में सब मुझसे इस बारे में सवाल पूछेंगे। आयशा का खौफ देखते हुए इनकी वालिदा ने क्लास टीचर से दरख्वास्त की कि बाकी बच्चों को समझाएं कि मेरी बेटी से यह सवाल ना पूछे, मगर टीचर ने पूरी क्लास के सामने कह दिया कि कोई भी आयशा से नहीं पूछेगा कि उसके वालिद क्यों लापता हैं और कहाँ चले गए हैं। आयशा कहती हैं कि मैं उस वक्त शदीद घबरा गई थी क्योंकि सब क्लास फेलोज मेरी तरफ देख रहे थे। क्लास में होने वाले इस वाक़े के बहुत बरसों बाद आयशा ने इस बारे में बात करने की ठानी। उन्होंने बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी में सबके सामने अपने वालिद के बारे में बात करने का फ़ैसला किया, हालांकि मैं कांप रही थी। आयशा कहती हैं कि मुझे अपने वालिद की आखिरी बात ये याद है कि मैंने बाबा से 9 बरस की उम्र में इस बात पर झगड़ा किया था कि वो सफ़र से वापसी पर मेरे लिए अच्छा गिफ्ट नहीं लेकर आए थे और मुझे इस बात का आज तक अफसोस है क्योंकि इसके बाद वो लापता हो गए और मुझे उन्हें सही तरह से मनाने और अल्लाह हाफिज़ कहने का मौका भी नहीं मिला। इसी तरह कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले एक और लापता शख्स की बेटी उम्मुल बनीन चंगेज़ी ने अपने वालिद के बारे में बताया कि 3 साल पहले की बात है कि मैं ट्यूशन पर थी। मैंने वालिद को फ़ोन पर कहा कि मुझे घर आना है। बाबा ने कहा कि आप टैक्सी में आ जाओ, मैं घर से बाहर काम के लिए निकल रहा हूँ। जब मैं घर पहुँची तो बाबा नहीं थे। मेरी इनसे आखिरी बात फ़ोन पर ही हुई थी। 18 साल उम्मुल बनीन ने बताया कि एक लापता शख्स की बेटी होने का मतलब ये है कि आपको हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। वालिद के बारे में की जाने वाली हर बात पर खुद को किसी से लड़ाई करने से रोकना पड़ता है। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके मशके से ताल्लुक़ रखने वाली सम्मी बलोच ने बताया कि इनकी अपने वालिद से आखिरी मुलाकात दरवाजे पर हुई थी। कहती हैं कि मेरे टॉन्सल्स का इलाज हुआ था और मैं अस्पताल में दाखिल थी। मेरे वालिद को फ़ोन आ रहे थे, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। बिलाखिर जब जाने लगे तो मैं उन्हें दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उस वक्त मुझे बाबा बहुत अच्छे लग रहे थे और अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरे बाबा ने देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ तो वो वापस आए, मुझे गले लगाया और कहा कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। इस बात को 12 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी की जबरी गुमशुदगी से बात नहीं रुकती, ये तो शुरुआत होती है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। आपकी ज़िंदगी का मतलब और मकसद सब बदल जाता है। मेरे लिए लापता शख्स की बेटी होने का मतलब ये है कि मैं कभी भी और कुछ भी हो जाने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह सुबह सिंध के डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की 20 बरस की मारवी अयूब ने बताया कि इनके वालिद को अगर 27 अप्रैल 2017 को नहीं उठाया गया होता तो वो आज डॉक्टर बनने की तैयारियों में मसरूफ़ होती।
उन्होंने कहा कि मेरे बाबा की ख्वाहिश यही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन इस वक्त मेरी पढ़ाई रुकी हुई है क्योंकि मुझे घर का ख्याल रखने के साथ साथ अम्मी को भी संभालना पड़ता है, सिलाई करना पड़ती है ताकि पैसे जमा होते रहें, एहतजाज में जाना होता है, अदालत में केस की समाअत में हाज़िरी देना होती है, तो इसके बाद पढ़ाई या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का वक्त ही नहीं बचता। वो कहती हैं कि अभी मेरे बाबा मेरे सामने आ जाएं तो मैं पिछले 3-4 बरसों की तमाम तर बातें भूल जाऊंगी। उन्हें कहूँगी कि मैंने उन्हें हर रोज़ याद किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।